स्ट्रीट डॉग्स का जो आतंक बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है डॉग मीट का। जानते हो कैसे? इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। तो जिस तरीके से हमारे देश में चिकन, मटन ये सब खाया जाता है, उसी तरीके से चाइना में डॉग मीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। कुछ देश हैं जैसे कि चाइना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, इन सब जगहों पे डॉग मीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। अब होता क्या है कि जो डॉग मीट आता है, ये वहीं जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको पकड़ पकड़ के या फिर पैट डॉग्स चोरी कर करके उनको सेल किया जाता है और वहाँ से डॉग मीट मिलता है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा डॉग मीट कंज्यूम कर करके वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स बहुत ज़्यादा बचे भी नहीं है। अब समस्या ये है कि डॉग मीट अब आएगा कहाँ से और उसका कैसा पूरा कनेक्शन है हमारे इंडिया से, वो मैं आपको समझाता हूँ। हमारा इंडिया एक वो देश है जहाँ पे हम शुरू से कोएग्जिस्ट करते आ रहे हैं सारे एनिमल्स के साथ, फिर चाहे वो गाय माता हो, फिर चाहे वो डॉग्स हो या दूसरे कोई भी एनिमल्स हो। ये वो देश है जहाँ पे हमें कहानियां सुनाई जाती हैं कैसे युधिष्ठिर ने स्वर्ग में जाने से मना कर दिया जब तक उस कुत्ते को भी जो उनके साथ वहां तक आया था उसको जाने नहीं दिया। ये वो देश है जहाँ पर हम कृष्ण कन्हैया की स्टोरी सुनते हैं कैसे वो ग्वालों के साथ, गाय के साथ घूमते थे, उनको चराते थे। ये वो देश है जहाँ पर हम जब भी किसी भी मंदिर जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमें एनिमल को रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। अगर आप लोग कभी भी हमारे देवी देवताओं को देखोगे ना, चाहे वो शिव जी हो जिनके गले में नाग है, सामने नंदी बैठे हुए हैं, चाहे वो माँ शेरों वाली हो जो शेर पर सवार होके आती हैं, चाहे वो गणेश जी भगवान हो जो मूसे पे सवार होके आते हैं, चाहे वो भैरव जी हो जो कि कुत्ते को साथ में लेके आते हैं, इन सभी मंदिरों में हमें समझाया जाता है कि आपको इन जानवरों को भी उतना ही प्यार देना है जितना कि आप भगवान को देते हो। इनको भी एक ही फैमिली दिखाया गया है और इनको जोड़ के दिखाया गया भगवान जी के साथ। और जो आज हमारे आसपास हो रहा है, इतना ज्यादा अग्रेशन, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि एक बहुत सोची समझी साजिश है। आपको बताता हूँ कैसे। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था किस तरीके से डॉग मीट सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है कुछ देशों में जहाँ पे आजकल किल्लत पड़ी हुई है डॉग की। अब दिक्कत ये कि वो मीट सप्लाई कैसे होगा। अब यहाँ पे पिक्चर में आता है हमारा इंडिया। हमारे इंडिया में हर गली नुक्कड़ पे आपको आज भी स्ट्रे डॉग्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो डॉग्स की समस्या दूसरे देशों में होगी, यहाँ पर नहीं है। लाइक यहाँ पे भरपूर मात्रा में आपको डॉग प्लस डॉग मीट मिल सकता है और इसी का फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग। आपने नोटिस किया होगा कि आज से कुछ साल पहले तक डॉग्स के बारे में इतनी बातें नहीं होती थी। लाइक मीडिया के पास और भी जरूरी काम थे सिवाय इन हेडलाइंस को छापने के, और इनमें से जो मोस्टली हेडलाइंस होती है वो सारी फेक होती है। जैसे कि एक वीडियो में यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। यहाँ पर इन भाई साहब ने ट्विटर पर ये वीडियो डाली और उसको बोला कि देखो डॉग्स ने कैसे पीछा करा किसी महिला का, जबकि रियलिटी ये है कि यहाँ पर डॉग्स सिर्फ आपस में खेल रहे हैं। और यही सब हेडलाइंस दिखा दिखा के हमें डराया जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं है, हम सब जानते हैं कि मीडिया किस तरीके से डराती है लोगों को, फिर चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या दूसरे फैक्टर्स। कभी हिंदुओं को डर दिखाया जाता है कि आपके अस्तित्व की बात आ गई है, बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये है कि मीडिया ये दिखाना भूल जाती है कि हम लोग जहाँ पे गौ माता को अपनी माता का दर्जा देते हैं, हम लोग थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए बीफ के। बीफ क्या होता है सबको पता होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर आर्ग्यू करेंगे कि ये बीफ गाय माता का नहीं बल्कि सांड का होता है। ओके, लिविंग अप टू यू। अब आते हैं कहानी के मेन किरदार पे। अगर आप देखोगे ना तो डॉग्स का नेचर चेंज नहीं हुआ। अभी आपने कुछ टाइम पहले एक रूलिंग देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि सारे डॉग्स को उठा के शेल्टर में डाल दिया जाए। लेकिन इस कहानी के दूसरे पहलू पे किसी की नजर नहीं गई। क्या हमारे पास शेल्टर है? अगर आप लोग किसी शेल्टर में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में शेल्टर क्या है। शेल्टर इज लाइक अ जेल, नॉट लाइक अ जेल बट एक्जैक्टली इज जेल फॉर डॉग्स। अब दिक्कत यहाँ पे है कि सारे डॉग्स को उठा के आप जेल में डाल दोगे, जहाँ पे उनको इतने से छोटे छोटे बॉक्सेज में बंद कर दिया जाएगा जहाँ शायद वो ढंग से मूव भी ना कर पाए, जहाँ शायद वो खड़े भी ना हो पाए। इसलिए क्योंकि कुछ डॉग्स अग्रेसिव है। लेकिन हमारा कोर्ट तो ये बोलता है ना कि एक मासूम को सजा नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए 100 गुनाहगारों को बाहर छोड़ना पड़े। लेकिन यहाँ पे ना उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है, क्योंकि जानवर तो जानवर है ना, उनकी हक की आवाज कौन उठाएगा। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि उन जानवरों को पेन फील होता है? आप कभी देखना एक कुत्ता जो आपको शायद पहचानता होगा ना, वो 100 लोगों के बीच में भी अगर आप उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं तो पूछ हिलाता आपके पास आ जाएगा। और मैं जानता हूँ कि हर कोई डॉग फ्रेंडली नहीं होता, लोगों को डर भी लगता है डॉग से, और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं। मेरा टॉपिक यहाँ पे ये है ही नहीं। मैं सिर्फ आपको कहानी का वो पहलू दिखाना चाहता हूँ जो मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये रूल आता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, क्योंकि लोगों को पता था कि असली शेल्टर्स की हालत क्या है और शेल्टर्स इतने इनफ है ही नहीं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि बहुत जगहों से डॉग्स को उठाया गया और वापस उनको वहाँ छोड़ा भी नहीं गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसी रूलिंग पर स्टे लगा दिया था। अब आपने कभी इमेजिन किया कि वो डॉग्स गए कहाँ पे? क्योंकि डॉग शेल्टर तो है ही नहीं ना कहीं पर भी, तो डॉग्स कहाँ पर गए? इस कहानी की शुरुआत में जो मैंने आपको डॉग मीट वाली बात बताई थी ना, वो एकदम सच है। तो कुछ संगठन ऐसे हैं, क्योंकि डॉग मीट को एक्सपोर्ट करना इलीगल है इंडिया में। अभी भी हमारे यहाँ कानून ऐसा है, क्योंकि हम वो देश रहे हैं जो हमेशा से कुत्तों को, गाय को, इन सबको पालते हुए आए हैं। हमारे धर्म में बोला जाता है पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। तो आप लोग सोच सकते हो कि हमारे लिए ये कोएग्जिस्ट शुरू से हमारे साथ करते हैं, और ऐसे ही हमारे लॉज भी हैं। हमारे इंडिया में डॉग मीट को एक्सपोर्ट करना इलीगल है, लेकिन इलीगल तो ड्रग्स भी हैं। अब आप लोग देख सकते हो किस तरह इंडिया के कुछ पार्ट्स में बच्चे, जवान सब लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो सरफेस हुई थी जहाँ पर एक डिलीवरी बॉय 2.5 घंटे तक एक ही जगह खड़ा रहा, और उसके आप हालत देखेंगे तो आपको पता चल जाए कि वो नशे में था उस टाइम पर। ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो नशा भी बैन है ना इंडिया में। ये सारी चीजें, गांजा, चरस, ये सब कहाँ से आता है? तो अगर बैन है तो ये गांजा, चरस ये तो इंडिया में होना नहीं चाहिए था। तो फिर कैसे हमारा यूथ आजकल इनकी चपेट में आ रहा है? कॉज हम सबको पता है। और वही मेरा पॉइंट है कि अगर डॉग मीट एक्सपोर्ट करना इलीगल है तो इसका मतलब नहीं कि एक्सपोर्ट नहीं होता। और ये जो मीट एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, इनके पास बहुत पैसा होता है।
और ये लोग यहाँ पर पैसे को यूज करते हैं माहौल बनाने के लिए, डर का माहौल जो आजकल हम लोग देख पा रहे हैं। आपको क्या लगता है जो आप मीडिया हेडलाइंस देखते हो ये सारी ऐसी आ गई क्या? या फिर डॉग्स अगर इतने ही अग्रेसिव थे तो आज से 5-10 साल पहले ये सारी हेडलाइंस क्यों नहीं आती थी? जवाब हम सभी जानते हैं। इससे फायदा ये होता है कि डॉग्स के अगेंस्ट में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि सबको डॉग्स लाइफ थ्रेटनिंग लगने लगते हैं, और उसके बाद जब डॉग्स गायब होने लगते हैं ना धीरे धीरे, तो कोई सवाल नहीं करता, सबको लगता है सरकार बहुत अच्छा काम करी, डॉग्स गायब हो गए। बट इन रियल वो डॉग्स जा कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि वो शेल्टर में चले गए, जबकि शेल्टर वहाँ पे है ही नहीं। तो फिर कहाँ गए? इसका जवाब हम सबको मिल चुका है। यहीं पर आप देखोगे तो मीडिया ने आजकल ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि वो लोग जो डॉग्स की केयर करते हैं, मतलब उनको सिर्फ खाना दे देते हैं, उनको डॉग लवर गैंग बोला जाता है। मतलब गैंग वर्ड उन लोगों के लिए यूज हो रहा है जिनके अंदर कंपैशन है, और वो लोग जो कुत्तों को धुतकारते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वो लोग बने फिर रहे हीरो, थैंक्स टू आवर मीडिया। और ये पहली बार नहीं जो मीडिया ने ऐसा काम किया है, इससे पहले भी हम बहुत सारी चीजें देख चुके हैं जो कि देश में आज हो रही है, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी, विच इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द माहौल। इस माहौल की वजह से तो सब कुछ होता है, जिस माहौल को बनाने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आज वो लोग जो हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा मानते हैं, जिनको पता है कि हमें पहली रोटी गाय को देनी होती है, आखिरी रोटी कुत्ते को देनी होती है, वो लोग भी इस सब माहौल की चपेट में आ चुके हैं। एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि मुझे पता है कि इस सब के पीछे जो उनकी सोच आज बनी है, इसके पीछे एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी है। जिन लोगों को अभी मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक बार अपने, आप जहां भी रहते हो, एक बार अपनी म्यूनिसिपैलिटी से पूछना कि डॉग शेल्टर वहां पर है। इन केस अगर डॉग शेल्टर वहां पर हुए तो एक बार आप जाके जरूर चक्कर लगा के देखना, आपको पता चलेगा कैसे छोटे छोटे पिंजरों में डॉग्स को रखा जाता है। और वहां तो आपको गिने चुने डॉग्स मिल जाए जिनको शायद एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता। खाना तो छोड़ो, उनके लिए पिंजरे में कैद करके रखते। हम लोग ऐसे कब से हो गए यार? और अगर आप देखोगे ना तो हर डॉग अग्रेसिव नहीं होता, जैसे कि हर इंसान अग्रेसिव नहीं होता। आज की डेट में जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के सामने आके एक्सीडेंट में मर जाते हैं, आज की डेट में जहाँ आप 10 साल के हो या 20 साल के हो या 50 साल के हो, मैटर नहीं करता, लेकिन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। जो क्वेश्चंस पूछने चाहिए हम लोग वहां ना जाके कहीं और भटकाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है, क्या हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ पर है? क्या हमको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे आंखों के सामने क्या हो रहा है? कुछ ऐसी चीजें फैलाई जाती है जो कि शायद ट्रू भी नहीं है। लोगों को रेबीज का डर दिखाया जाता है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि रेबीज सिर्फ डॉग से नहीं बल्कि कैट से, बैट से, पिजन से, किसी से भी फैल सकता है। और रेबीज एक बीमारी है। रेबीज हर कुत्ते के अंदर नहीं होती। रेबीज जिस कुत्ते के अंदर होती है वो खुद भी सर्वाइव नहीं करता, 10 दिन के 12 दिन के अंदर मर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम निश्चिंत होकर घूमे, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम खुद को कुत्तों से कटवा लें। इन केस कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट किसी के साथ हो जाता है कि उसको डॉग बाइटिंग हो गई, आई हाईली रिकमेंड कि प्लीज जाके आप फॉर प्रिकॉशन वैक्सीन जरूर लगवा लें। और अगर कोई अग्रेसिव कुत्ता आपकी लोकेलिटी में रहता है या फिर आपके आसपास जिसके बारे में आपको पता है, तो प्लीज इन्फॉर्म करें अपनी म्यूनिसिपैलिटी को, ताकि उसके ऊपर ठीक एक्शन हो सके। लेकिन प्लीज मेक श्योर करें कि किसी भी इनोसेंट जीव के साथ अत्याचार ना हो, और ना ही किसी अत्याचार का पार्ट आप लोग बने। आज हम उस टाइम में आ चुके हैं जहाँ पे कोई कंपैशन करने वाले इंसान को बड़ी अलग नजरों से देखा जाता है, जैसे कोई एजेंडा हो। एंड आई रेड सम आर्टिकल जहाँ पे बोला जा रहा था कि एक बहुत बड़ी एनजीओ है जो डॉग वैक्सीनेशन के पैसे खाती है, इसलिए वो चाहती है कि डॉग स्ट्रीट पर रहे। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको कुत्तों से इतना प्यार है तो उनको अपने घर ले जाओ। अब आप लॉजिक से सोचना, बहुत सारे बेगर्स होते हैं जो कि रोड पे रह रहे होते हैं, हम उनकी भी मदद कर रहे होते हैं। क्या हम उन लोगों को अपने घर पे ले जा सकते हैं? क्या सबको घर पे ले जाना पॉसिबल होगा? नहीं। एक और चीज जो गवर्नमेंट यहाँ पे हमसे छुपा रही है वो ये है कि डॉग्स तो कायदे में स्ट्रीट पे होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि आज से पहले गवर्नमेंट ने कई करोड़ रुपए लगा दिए स्टेरिलाइजेशन में, मतलब की नसबंदी में। कुत्तों की नसबंदी के ऊपर इतने पैसे आज तक खर्च हुए, लेकिन वो पैसे पता है कभी नसबंदी में लगे ही नहीं। वो पैसे बीच के अधिकारियों की जेब में चले गए, जिसका खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं, जिसका खामियाजा आज वो इनोसेंट सोल्स भुगत रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने आंख बंद करके अंधाधुंध पैसे खर्च किए, और शायद अगर वो ढंग से इंप्लीमेंट हुए होते तो आज स्ट्रे डॉग्स इतने ज्यादा होते भी नहीं। शायद इसके 10% भी स्ट्रे डॉग्स हमें देखने को नहीं मिलते, बट क्योंकि वो चीज कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई तो आज हमें इतनी संख्या में स्ट्रे डॉग्स दिख रहे हैं। और बात यह है कि भाई जब गवर्नमेंट पहले अपने काम में विफल हो चुकी है, इसका खामियाजा वो इनोसेंट सोल्स क्यों भुगते हैं? जस्ट बिकॉज किसी और ने करप्शन किया है, किसी और ने पैसे खाए हैं जनता के। आज अगर वो इस धरती पर आ गए, हम किसी को लाने वाले नहीं है, हम किसी को भेजने वाले भी नहीं यहाँ से। Who are we to decide कि हमें किसको जीने देना, किसको नहीं जीने देना? लोग अलग अलग तरीके के लॉजिक लेकर आते हैं कि भाई कुत्तों से इतना प्यार क्यों, गाय से इतना प्यार क्यों, घोड़े भी तो हैं, गधे भी हैं, आई नो सब है, लेकिन कुत्ते और गाय ये दोनों ऐसी चीजें जो हमारे साथ बहुत शुरू से कोएग्जिस्ट करते हुए आए। हमने आज तक जितनी भी इतिहास की बुक पढ़ी होंगी उन सब में हमें इन दोनों का जिक्र जरूर मिला होगा, ह्यूमन लाइफ के साथ, या तो घर के अंदर या फिर घर के आसपास। और यहाँ पर अगर खुद की चुनी हुई सरकार से हम लोग सवाल पूछ ले तो लोग हमें ऐसे देखते हैं कि पता नहीं हमने कौन सा गुनाह कर दिया हो। वी वोटेड फॉर दिस पार्टी यार। अगर आज ये वहाँ पर है और कुछ चीज ऐसी हो रही जो हमें लगता है विच इज नॉट राइट, सो वी आर नॉट द ब्लाइंड सपोर्टर कि हम हर चीज को हाँ 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 करते रहेंगे। नहीं यार, वी पीपल आर फुल ऑफ कंपैशन ना। हम इंडिया के लोग बड़े भावुक होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, और हमारे इमोशन जुड़े होते हैं लोगों के साथ, चीजों के साथ। इनफैक्ट किसी की गाड़ी भी होती है ना और वो 4-5 साल उस गाड़ी को चला लेता है, देन पीपल बिकम अटैच्ड टू इट यार। हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं, और ये तो फिर भी यार जीते जागते जीव जंतु हैं, तो इनके साथ एक अटैचमेंट होना बहुत वाजिब सी चीज है। और जब इनके साथ कुछ गलत होता है तो लोग सड़कों पे आते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये अपने लिए आवाज उठाने कभी नहीं आएंगे। एक भूखे कुत्ते को कभी नहीं पता होता कि भाई खाने के पैसे लगते हैं, और पता होता ना तो मुझे खान सर की एक बात याद आती है कि जो जानवर होता है ना बड़ा स्वाभिमानी होता है, इनको पता होता खाने के पैसे होते हैं, तो शायद ये कभी किसी लालची इंसान के पास नहीं जाते। कभी आप लोग नोटिस करना, अगर एक सोसाइटी में 4 घर है और 2 जगह से एक
एक कुत्ते को या एक गाय को लात मार के निकाल दिया जाता है तो वो कभी जाते नहीं उस गेट पे। लाइक इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इनमें कॉन्शियसनेस होती है जो कि शायद हमारे अंदर नहीं बची। हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे हजारों दिक्कतें हमारे आस पास हो रही है, जहाँ पे कोई नौजवान युवा जो कि गाड़ी से लौट रहा होता है वो डूब के मर जाता है, लेकिन हमारी मीडिया का ध्यान सिर्फ और सिर्फ डॉग्स को हटाने पे है, क्योंकि दूसरे मुद्दे उछालने के लिए मीडिया को फंड्स नहीं मिलते, क्योंकि कोई पावरफुल लॉबी उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही होती। जय हिंद, टेक केयर।